So, good morning, all of you. I'm Prabhakar Kumar, and today I'm going to discuss on the topic of chronic renal failure, or in other term, chronic kidney disease. तो इसका हम पहले जो इसका डिफिनेशन देखते हैं, जो क्रोनिक रीनल फेल्यूर क्या होता है? जो हमारा रीनल सिस्टम जब सही से वर्क या अपना फंक्शंस प्रॉपरली नहीं कर पाता है। तो ये आपका CRF है क्या बेसिकली? तो प्रोग्रेसिव एंड इरिवर्सिबल लॉस ऑफ किडनी फंक्शंस। प्रोग्रेसिव मीन्स क्या होता है? जो हमेशा बढ़ते ही जाएगा, कॉम्प्लिकेशन जैसे हुआ है तो धीरे धीरे और भी वर्स होते जाएगा। ठीक है, मीन्स किडनी से रिलेटेड है तो किडनी का और भी नहीं बोलते हैं, जो कंडीशन और बेकार होते जाएगा। एंड इरिवर्सिबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो है जल्दी रिकवर नहीं हो पाता है, क्योंकि ये जो है आपका क्रोनिक फेज में चला गया है। ठीक है, तो इट अकर्स ओवर मंथ्स टू ईयर्स। तो ये कब तक होता है? बेसिकली जब हमारा कोई भी डिजीज होता है तो पहले कैसा रहता है? एक्यूट कंडीशन, मीन्स वो आपका टाइम पे ट्रीटमेंट करवा लेंगे तो वो नॉर्मल हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर उसी को हम छोड़ देंगे, जो अपने आप ठीक हो जाएगा, तो वो क्या होगा आगे चल के और भी कंडीशन वर्स हो जाएगा, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा एंड क्रोनिक में कन्वर्ट हो जाएगा वो डिजीज। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रोनिक किडनी डिजीज, जिसको हम CKD बोलते हैं। जो हमारा क्रोनिक रीनल फेलियर को हम लोग क्रोनिक किडनी डिजीज भी बोलते हैं, क्योंकि हमारा किडनी का जो है सो फंक्शनिंग लॉस्ट हो जाता है इसमें। तो इसमें स्टेजेस जो बेसिकली रहता है, तो वो तो CKD का मीन्स क्रोनिक किडनी डिजीज का बेसिकली 5 स्टेज है। पहला क्या है? जो नॉर्मल और हाई ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR जो है तो नॉर्मल हो रहता है या हाई थोड़ा बहुत ज़्यादा रहता है। GFR रेट मीन्स क्या? जो फिल्ट्रेशन कितना हो रहा है ब्लड से। ठीक है, फिर आता है माइल्ड डिक्रीज। इसमें क्या होगा? पहले क्या था? नॉर्मल कंडीशन था, फिर कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ होगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ? जो उसका GFR रेट कम थोड़ा बहुत डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? और भी डिक्रीज होगा, मीन्स मॉडरेट कंडीशन में चला जाएगा। अब अगर ये इस कंडीशन तक को हम क्या बोलते हैं? माइल्ड टू मॉडरेट को एक्यूट स्टेज। ठीक है, अगर यहाँ पे भी हम उसको प्रॉपरली ट्रीट नहीं करवाएंगे तो वो क्या होगा? क्रोनिक फेज में चला जाएगा। वो आपका सीवियर डिक्रीज हो जाएगा, मीन्स फिल्ट्रेशन जो हो रहा था हमारा ब्लड का, तो वो और भी डिक्रीज हो जाएगा। और लास्टली क्या हो जाएगा? हमारा जो किडनी फेल हो जाएगा। तो उस पेशेंट को क्या बोलते हैं? जो बेसिकली जो डायलिसिस के लिए जो जाता है ना, तो कैसा पेशेंट जाता है? जिनका किडनी जो है टोटली फंक्शन लेस हो गया। ठीक है, तो बेसिकली इसका कॉजेज कौन कौन सा है क्रोनिक रीनल फेल्योर का? तो पहला है डायबिटीज मिलेटस। तो डायबिटीज मिलेटस मेटाबॉलिक डिजॉर्डर भी है। इसमें क्या होता है? ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। एंड इसमें क्या हो जाता है? इसका जो मेडिसिन का ओवर यूज, डायबिटीज में हम लोग ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने के लिए क्या करते हैं? मल्टीपल ड्रग्स भी लेते हैं, जिसकी वजह से क्या है? जो आपका ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहे। तो हम ज़्यादातर जो मल्टीपल जो डेली ड्रग का यूज करने की वजह से क्या होता है? हमारा धीरे धीरे किडनी पे इम्पैक्ट पड़ता है एंड किडनी जो है वो सही से वर्क नहीं कर पाता है। दूसरा नंबर क्या होता है? जो डायबिटीज वाला पेशेंट में इन्फेक्शन का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो वो इन्फेक्शन जो है हमारा किडनी तक भी जाके वहाँ पे आपका किडनी पे भी इम्पैक्ट कर सकता है। दूसरा है हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन भी होता है, हाइपोटेंशन भी इफेक्ट करता है। हाइपरटेंशन कैसे इफेक्ट करेगा? तो क्योंकि वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है तो ब्लड से जो है ब्लड फ्लो रेट कम हो जाता है एंड हाई प्रेशर जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा? अगर वहाँ पे ब्लड जा भी रहा होगा तो काफ़ी प्रेशर के साथ उसका वॉल पे अटैक करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? वॉल डैमेज होगा नेफ्रॉन का। एंड वॉल डैमेज होगा तो क्या होगा? जो हमारा किडनी किससे बना है? नेफ्रॉन से बना हुआ है। मिलियंस ऑफ, कल बताए थे, जो मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स रहता है एक किडनी में। ठीक है, तो नेफ्रॉन ही अगर डैमेज हो जाएगा तो क्या होगा? फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, एंड फिल्ट्रेशन नहीं होगा तो GFR रेट कम हो जाएगा। फिर आता है क्रोनिक इन्फेक्शंस। क्रोनिक इन्फेक्शंस मीन्स क्या? जो हमारा बॉडी में ऑलरेडी कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो चुका है। तो हम लोग जानते हैं बॉडी में जितना भी ऑर्गन्स रहता है एक दूसरे से एसोसिएटेड है। इवन अगर ब्लड में भी अगर इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाएगा तो ब्लड तो पूरा बॉडी में मूव सर्कुलेट कर रहा है, तो वो किडनी तक भी जाएगा। हो सकता है अगर किडनी हमारा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो, मीन्स इम्यून सिस्टम उतना इफेक्टिव नहीं हो,
वो किडनी को भी इन्फेक्ट कर सकता है। फिर आता है आपका पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज में आपका जो भी आपका किडनी से रिलेटेड जो आप जैसे देखते हैं ना रीनल स्टोन और तो वो सब इसी में आ जाता है। फिर आता है आपका लॉन्ग टर्म ड्रग यूज। तो लॉन्ग टर्म ड्रग यूज हम लोग कब करते हैं, जब हमारा डायबिटिक टाइप का कंडीशन रहता है। तो हमारा जब भी मीन्स जितना अगर एक्सेस मेडिसिन यूज करेंगे ना डेली बेसिस पे, तो वो हमारा लीवर एज वेल एज किडनी दोनों पे इफेक्ट करता है। तो वो जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा रीनल फंक्शन इफेक्ट करेगा। और एक और फैक्टर है हाइपोटेंशन। तो हाइपोटेंशन अगर कंडीशन रहता है तो वो क्या होता है, हमारा ब्लड हाइपोटेंशन कब होता है, आइदर हमारा ब्लड वेसल्स ज़्यादा डायलेटेड है। ज़्यादातर किस वजह से होता है, ब्लड वॉल्यूम कम होने की वजह से। अगर ब्लड वॉल्यूम बॉडी में अगर कम है तो हमारा किडनी तक भी ब्लड कम पहुंचेगा, एंड किडनी तक अगर ब्लड ही एडुकेट अमाउंट नहीं पहुंचेगा तो फिल्ट्रेशन नहीं होगा, जिसकी वजह से भी क्या होगा, जीएफआर रेट डिक्रीज होगा। एंड जिसकी वजह से क्या होगा, बॉडी में यूरिक एसिड या नाइट्रोजीनियस वेस्ट का कंसंट मीन्स डिपोजिशन धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। ये हम स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का। तो बताए थे ना फिल्ट्रेशन कैसे होता है, पहले जो है एफरेंट आर्टेरियोल, तो इधर से जो है तो इम्प्योर ब्लड बोल सकते हैं जिसमें नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रेजेंट है, इधर से आता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना फाइन कैपिलरीज टाइप का बंच है, यहाँ पे क्या होता है, जो फिल्टर हो जाता है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोम्युलर्स वाला एरिया है, तो इसलिए हमको जीएफआर इसको बोलते हैं, ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशन रेट। तो यहाँ पे फिल्टर हो जाता है, मीन्स वेस्ट के साथ साथ वाटर अगर एक्सेस अमाउंट है तो वो फिल्टर होके इसके होते हुए जाता है, ठीक है, इधर से जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होता है, इसका जो इस रीजन को बोलते हैं पीसीटी, कल बताए थे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो इस रीजन में क्या होता है, जो अगर वाटर हमारे बॉडी में कम है तो रास सिस्टम पर है थे, तो यहाँ से क्या होता है रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है वाटर का। तो वाटर क्या हो जाता है, फिर से रीअब्जॉर्ब होके हमारा ब्लड में चला जाता है। फिर यहाँ पे आपका आता है लूप ऑफ हैंडली या हैंडलिज लूप इसको बोलते हैं, ये जो है ना यू शेप स्ट्रक्चर। तो ये भी आपका नैरो थिन वॉल रहता है, तो यहाँ से भी वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। फिर ये जो आपका इसको बोलते हैं डायस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहाँ से जो यहाँ तक का पार्ट है। तो इसमें क्या होता है, जो अगर सॉल्ट का कंसंट्रेशन हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन कम है, तो यहाँ से आपका NaCl इलेक्ट्रोलाइट ही है, तो ये रीएब्जॉर्ब हो जाता है। मीन्स हमारा अगर रीएब्जॉर्ब नहीं होगा तो कहाँ चला जाएगा, ये यूरिन में चला जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में। एंड फाइनली क्या होता है, जो अगर हमारे बॉडी में सफिशियंट है तो ये रीएब्जॉर्ब नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, फाइनली इधर से होते हुए इस रीजन को क्या बोलते हैं, कलेक्टिंग डक्ट। ये जो है ना ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। जो फाइनली क्या होता है, जो हमारा एक ट्यूब से ही यूरेथर से मिल के कहाँ चला जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में, जहाँ पे यूरिन स्टोर हो जाता है, ठीक है। समझ गए कैसे कैसे ब्लड आता है, यहाँ से एफरेंट से आएगा, यहाँ से प्यूरिफाई होके इफरेंट होते हुए चला जाता है हमारे बॉडी में। तो फिजियोलॉजी ऑफ जो क्रोनिक रीनल फेलियर देखते हैं तो किसकी वजह से होता है, प्रोग्रेसिव नेफ्रॉन लॉस। प्रोग्रेसिव नेफ्रॉन लॉस मीन्स क्या, नेफ्रॉन जो हमारा किडनी का जो सेल्स है तो उसका लॉस हो रहा है, आइदर ड्यू टू इन्फ्लामेशंस और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस या कोई भी अदर रीजन की वजह से। रिड्यूस जिसकी वजह से क्या होता है, जो आपका जीएफआर रेट भी रिड्यूस होगा, ठीक है। जीएफआर रेट तो सबको पता है, ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशन रेट, तो वो कहाँ पे होता है, इस रीजन में, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जो इंक्रीज वेस्ट प्रोडक्ट्स इन द ब्लड, जिसके अगर जीएफआर रेट अगर कम हो जाएगा तो क्या होगा, हमारा बॉडी में जो इसमें फिल्ट्रेशन किसका होता था, नाइट्रोजीनियस वेस्ट का। अगर नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो है फिल्टर कम हो रहा है, मीन्स वो कहाँ रह जा रहा है, हमारा ब्लड में, तो वो क्या होगा, जो एक्यूमुलेट हो जाएगा हमारा ब्लड में ही, ठीक है। तो वो क्या है, पॉइजनस सब्सटेंस है ना नाइट्रोजीनियस वेस्ट, तो वो भी हमारा बॉडी को हार्म करता है। इसके बाद कॉम्पेंसेटरी हाइपर फिल्ट्रेशन एंड फर्दर डैमेज, तो जिसके बाद क्या हो जाता है, ये हमारा फाइनली जो रीनल फेल्योर हो जाता है, ठीक है। तो अगर इसलिए इसको टाइम पे ट्रीटमेंट करवाना बहुत जरूरी होता है। देन आता है क्लिनिकल फीचर्स ऑफ क्रोनिक रीनल फेल्योर, तो यूरेमिया, फैटिग एंड वीकनेस, तो ये सब सिम्टम्स है, ठीक है। तो कौन कौन सा सिम्टम्स आता है, देन लॉस ऑफ एपेटाइट, एडिमा भी कॉज करता है क्योंकि वहाँ पे क्या है, फ्लूइड का रिटेंशन होता है, ठीक है।
अगर फ्लूइड कहीं पे भी अगर जमा हो जाता है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एडिमा बोलते हैं। फिर ब्रेथलेसनेस फील होगा, क्योंकि क्यों होता है ब्रेथलेसनेस फील, क्योंकि ब्लड का काम क्या रहता है, जो बाइंड करके कोई भी सब्सटेंस को ले जाना, तो उस जगह पे क्या है, टॉक्सिक मीन्स यूरिक एसिड कंसंट्रेशन या नाइट्रोजीनियस वेस्ट का रहेगा, तो वो क्या करेगा, जो एरिया ऑलरेडी ऑक्यूपाई है तो वहाँ पे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो ब्रेथलेसनेस फील होगा। देन इचिंग इचिंग भी फील होगा। तो ये सब सिम्टम्स है। देन कॉम्प्लिकेशन ऑफ सीआरएफ, तो पहला क्या है, एनेमिया। एनेमिया क्यों होता है, क्योंकि हमारा कल बताए थे जो किडनी क्या करता है, उसका इंडोक्राइन फंक्शंस भी है, इरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस करता है, तो इसका काम क्या रहता है, इरिथ्रोपोइटिन का आरबीसी सेल्स को फॉर्म करना, ठीक है। सेकेंड आता है बोन डिजीज, तो इसमें क्या होता है, विटामिन डी का डिफिशियंसी मीन्स कंसंट्रेशन अगर कम हो जाएगा तो वो क्या करता है, बोन से रिलेटेड डिजॉर्डर कॉज कर जाएगा, आइदर ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोमलेसिया, तो ये सब। फिर आता है हाइपरटेंशन भी कॉज करेगा, क्योंकि यूरिन तो फॉर्म हो नहीं रहा है, फिल्ट्रेशन होगा तभी तो यूरिन फॉर्म होगा ना, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा ब्लड वॉल्यूम बढ़ते जाएगा। देन आता है कार्डियोवास्कुलर डिजीज भी होगा इसके रिलेटेड, क्योंकि जो भी वेस्ट है कहाँ रह जा रहा है, ब्लड सर्कुलेशन में ही। देन इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस भी होगा बॉडी से, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट कहाँ पे मेंटेन होता है, किडनी में ही। देन आता है डायग्नोसिस ऑफ सीआरएफ, तो डायग्नोसिस कौन कौन सा है, जीएफआर एस्टिमेशन, तो ये सब टेस्ट का नाम है, ठीक है। फिर सेकेंड क्या है, सीरम क्रेटिनिन लेवल, प्रोटीनूरिया, तो प्रोटीनूरिया किसको बोलते हैं, जो यूरिन में जो है ना प्रोटीन का कंसंट्रेशन रहता है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड के थ्रू भी करते हैं, किस चीज़ का, बेसिकली स्टोन का। स्टोन अगर सुनते हैं ना, जो किडनी में स्टोन हो गया है, तो वो भी स्टोन भी क्या करता है, ब्लॉकेज क्रिएट करता है, ब्लॉकेज क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, यूरिन या ब्लड का फ्लो सही से नहीं हो पाएगा किडनी में। देन बायोप्सी, जो ये सर्जिकल इंटरवेंशन है, सर्जरी के थ्रू करते हैं। फिर आता है मैनेजमेंट ऑफ सीआरएफ, तो बेसिकली जो इसमें क्या करना होता है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना होता है एंड ब्लड प्रेशर को। तो डाइट के थ्रू कौन कैसे कर सकते हैं, लो प्रोटीन डाइट लेके, लो सोडियम एज वेल एज कंट्रोल्ड पोटासियम कंसंट्रेशन, क्योंकि अगर उस कंडीशन में क्या हो रहा था, हाइपरक्लेमिया कॉज कर रहा था एक्यूट रीनल डिजीज में, तो वो पोटासियम का लेवल कम करना है, ठीक है। फिर ड्रग में कौन कौन सा यूज करना है, एसी इनहिबिटर, एनसी इनहिबिटर मीन्स एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, तो इसको कम करने की वजह से क्या होगा, जो हाइपरटेंशन नहीं होगा, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता था, एसी इनहिबिटर एंजियोटेंसिनोजेन को 1 को 2 में कन्वर्ट कर रहा था। देन इरिथ्रोपोइटिन, तो इरिथ्रोपोइटिन क्या करता है, आरबीसी सेल्स का फॉर्मेशन बढ़ा देता है। देन फॉस्फेट बाइंडर्स, तो ये एसिड बेस का बैलेंस मेंटेन करता है, क्योंकि इसमें कल पढ़े थे ना, एसिडोसिस भी ये कॉज करता था, पीएच लेवल को कम कर दे रहा था। देन डायलिसिस एंड बेसिक मैनेजमेंट, तो डायलिसिस क्या होता है, जो बेसिकली आर्टिफिशियल मेथड है, इसके थ्रू क्या करते हैं, हम अपना ब्लड से जो वेस्ट प्रोडक्ट है या एक्सेस अमाउंट वाटर है, फ्लूइड, उसको रिमूव करते हैं। तो किस में करेंगे, जिनका किडनी फेल हो चुका है, ठीक है। तो ये कब यूज होता है, व्हेन किडनी फंक्शन इज सीवियरली रिड्यूस, यानी तो फंक्शन एकदम से कम हो गया किडनी का इफिकेसी, यानी तो टोटली बंद कर दिया हो। तो इसमें आता है हीमोडायलिसिस, तो हीमो मीन्स क्या होता है, ब्लड, तो इसमें क्या होता है, ब्लड इज फिल्टर्ड थ्रू डायलिसिस मशीन, तो वो डायलिसिस मशीन से क्या होता है, जो ये मशीन क्या किडनी का ही फंक्शन परफॉर्म करता है, आर्टिफिशियल किडनी बोल सकते हैं। तो इट इज डन 2 to 3 टाइम्स पर वीक, मीन्स एक सप्ताह में 2 से 3 बार करना होता है डायलिसिस। एंड इट रिक्वायर्स वास्कुलर एक्सेस, वास्कुलर एक्सेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ब्लड वेसल्स से कोई से ही ना ब्लड जाएगा, तभी तो उसका प्यूरिफिकेशन होगा। फिर आता है पेरिटोनियल डायलिसिस, तो इसमें क्या होता है, इट इज यूज ए पेरिटोनियल मेम्ब्रेन एज ए फिल्टर, तो मेम्ब्रेन, इसको मेम्ब्रेन को किस टर्म में यूज करते हैं, फिल्टर के टर्म। फिल्टर मतलब क्या है, जो इम्प्योरिटीज को सेपरेट करता हो। तो डायलिसिस फ्लूइड इंट्रोड्यूस इनटू द एब्डोमेन एंड इट कैन बी डन एट होम, तो ये जो है तो मीन्स घर पे भी परफॉर्म किया जा सकता है, एंड इसमें जो है
जो ये जो है मेम्ब्रेन जो है एज ए फिल्टर का काम करता है, एंड फिल्टर का काम करता है तो वो क्या करेगा, जो इम्प्योरिटीज को फिल्टर करेगा। देन इंडिकेशंस फॉर डायलिसिस, तो कब कब यूज होता है, तो सीवियर यूरेमिया, देन हाइपरक्लेमिया। हाइपरक्लेमिया मीन्स क्या, पोटासियम लेवल बढ़ जाता है। फ्लूइड ओवरलोड मीन्स क्या, इडीमा जब कॉज करता है। फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एसिडोसिस मीन्स क्या हो रहा है, मीन्स एसिड कंसेंट्रेशन मीन्स पीएच जो है सो लेस देन 7 आ जा रहा है। एंड लास्टली एंड स्टेज रीनल डिजीज, एंड स्टेज रीनल डिजीज मीन्स क्या, तो उसके बाद जो है टोटली किडनी फेल होने वाले। देन आता है किडनी ट्रांसप्लांटेशन, तो ये भी सुन रखे होंगे, जो किडनी जो है सो हेल्दी डोनर से लेके जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसमें ट्रांसप्लांट करते हैं। ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म एंड बेस्ट मेथड भी है ट्रीटमेंट का, एंड इट रिक्वायर्स इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी। तो ये इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी क्यों यूज करते हैं, क्योंकि सबका बॉडी का एंटीजन अलग अलग होता है। अगर हम ऐसे ही नहीं किसी का बॉडी का किडनी लेके लगा लेंगे, हो सकता है जो हमारा बॉडी का एंटीजन उसका बॉडी का एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट कर लेगा। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, हमारा इम्यून सिस्टम से रिलेटेड अदर डिजॉर्डर क्रिएट करेगा। तो इसलिए उस वक्त इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स का यूज करते हैं जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है। फिर आता है प्रिवेंशन ऑफ रीनल फेल्योर। तो कौन कौन सा मेथड है, तो फर्स्ट है कंट्रोल डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन। तो किस कैसे इसको रेगुलेट कर सकते हैं, तो डायबिटीज का मीन्स शुगर लेवल को बैलेंस करके एंड ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग को यूज कम करना है। नेफ्रोटॉक्सिक मीन्स क्या, जो हमारा नेफ्रॉन पे हार्मफुल इफेक्ट शो करता है। देन इट मेंटेन द हाइड्रेशन, ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए क्या होगा, जितना हमारा एडुकेट अमाउंट वाटर का कंजम्पशन करना है, जिसकी वजह से क्या है, बॉडी हाइड्रेट रहेगा। एंड रेगुलर हेल्थ चेकअप मीन्स जो रूटीन चेकअप सुने हैं ना, जो रूटीन बॉडी चेकअप करवाना होता है तो वो करवाना है। फिर लास्टली क्या है, जो किडनी रेगुलेट द बॉडी हेमोस्टेसिस। किडनी क्या करता है, तो बॉडी का जितना भी तो मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी है वो परफॉर्म करता है, जैसे ब्लड को फिल्टर करके उससे वेस्ट निकालना, देन पीएच बैलेंस को मेंटेन करना। एक तरह से बॉडी को एक ऑप्टिमल कंडीशन बना के देता है, जिसकी वजह से क्या है, बॉडी सही से फंक्शन परफॉर्म करता है। एंड एक्यूट रीनल फेल्यूर क्या है, इट इज द सडन एंड रिवर्सिबल। तो ये एक्यूट सडन ही होता है, कोई भी डिजीज पहले जो होता है तो सडन ही होता है, एंड ये रिवर्सिबल है। मीन्स क्या, जो सिम्टम कुछ दिन तक ही रहता है, अगर ठीक कर प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाए तो ये फिर से नॉर्मल कंडीशन में चला जाएगा। लेकिन CRF मीन्स क्रोनिक रीनल फेल्यूर जो है ग्रेजुअल एंड इट इज इरिवर्सिबल। यही आगे चल के धीरे धीरे क्या होगा, क्रोनिक रीनल फेल्यूर में कन्वर्ट होता है, एंड प्रोबेबली ये इरिवर्सिबल मीन्स फाइनली क्या होगा, तो लीवर ट्रांसप्लांट लीवर मीन्स किडनी ट्रांसप्लांट करवाना या डायलिसिस के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। देन डायलिसिस एंड ट्रांसप्लांट आर ट्रीटमेंट ऑप्शन। तो इसमें CRF में कौन सा ऑप्शन रहता है लास्ट में, ट्रांसप्लांट करवाना या डायलिसिस के थ्रू। तो इतना आज के लिए इतना ही, थैंक यू।